ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 1500 के नोटों के प्रतिबंध को सीएम का समर्थन, कहा काले धन को बाहर लाने के लिए सरकार ने उठाया बेहतर कदम। $500 और 1000 के नोट बंद करने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया की जाहिर, कुछ लोग हुए खुश, कहीं परेशान होने पर कुछ ने की नाराजगी जाहिर। अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करेगा भारत, अमेरिका राष्ट्रपति के चुनावों पर बोले सीएम वीरभद्र सिंह, कहा रिपब्लिकन पार्टी के साथ भारत के रहे हैं अच्छे संबंध। और धर्मपुर में कांग्रेस सरकार पर बरसे भाजयुमो, राष्ट्रीय सचिव बोले मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में नाकाम है प्रदेश सरकार। 2 से 6 जनवरी तक पर्यटन नगरी मनाली में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम हेमराज वर्मा ने की। पर्यटन नगरी मनाली में 2 से 6 जनवरी तक मनाए जाने वाले विंटर कार्निवल को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम हेमराज वर्मा ने की, जिसमें विंटर कार्निवल को और बेहतर तरीके से मनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में मनाली के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया, सभी ने अपने विचार साझा किए। बता दें कि 2 से 6 जनवरी तक मनाए जाने वाले इस विंटर कार्निवल में देश विदेश से सांस्कृतिक दल अपनी झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं। इसके अलावा फोक डांस कॉम्पिटिशन्स, विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट, वॉइस ऑफ कार्निवल, फैशन शो, क्लासिकल डांस व महिलाओं की रस्साकसी इसका मुख्य आकर्षण रहती है। श्री राकेश कुमार जी साथ अन्य अतिथिगण। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च पाठशाला कठहल में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था व आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल के सौजन्य से यह कैंप लगाया गया। इसके अलावा नेत्र जांच शिविर में क्षेत्र के अन्य 2 स्कूलों को भी शामिल किया गया। बुधवार को इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था व आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल के सौजन्य से राजकीय उच्च पाठशाला कठहल में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के निदेशक नीरज गुप्ता ने बताया कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों की निशुल्क आंखों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आवश्यकतानुसार कई बच्चों को चश्मे व आई ड्रॉप भी प्रदान किए गए। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया कि वे अपने बच्चों का समय रहते आंखों का इलाज करवाएं। इसमें हमने 3 स्कूल इकट्ठे लिए, जिसमें कठहल का जो हाई स्कूल है और पुदयूं और सैंडबैन का स्कूल है, जिसमें छोटे बच्चे पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा के बच्चों का फ्री आई चेकअप किया जा रहा है। और इस कैंप के तहत हम बच्चों को, जो नीडी बच्चे हैं, उनको चश्मा भी देंगे विद ग्लासेस एंड आई ड्रॉप्स भी दे रहे हैं। और जिन बच्चों को कुछ ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है, उनका हम हॉस्पिटल में ले जाके चेकअप का इंतज़ाम भी किया है। इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था ने इससे पहले भी काफ़ी आई चेकअप और स्वास्थ्य रिलेटेड कार्य किया है। और मैं पेरेंट्स से भी ये अपील करता हूँ, अगर आपके बच्चों को कोई आई प्रॉब्लम है, बेसिकली हम पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि हमारे बच्चों को आई प्रॉब्लम कब होगी, छोटे बच्चों को। तो अगर आपके बच्चों को जैसे सुबह उठ के सर दर्द वगैरह होता है या कोई और आंखों से पानी निकलता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का आई चेकअप कराएं और टाइम से उनको चश्मा लग जाए तो एक उनको अच्छा हो जाएगा। आने वाले टाइम में उनका बड़ा नंबर जो है, अगर समय से पता लग जाएगा तो उपचार भी किया जा सकता है और जल्द ठीक भी हो सकता है। स्कूल मुख्याध्यापक जितेंद्र गुप्ता ने इस आयोजन के लिए इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था व आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल का आभार जताया। जिन जरूरतमंद बच्चों को दवाइयाँ तथा चश्मे जो हैं इनक्रेडिबल हिमाचल और आदित्य ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से प्रदान किए गए। ये एक बहुत ही अच्छा हमारे बच्चों के लिए, हम दूर दराज के क्षेत्र के बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा है। इधर उधर ना जाकर यहीं स्कूल में ही इनके आंखें टेस्ट होगी और जो नीडी पर्सन था उसको हेल्प मिल गई।
शिविर में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों की निशुल्क आंखों की जांच की गई। इसके अलावा नेत्र जांच शिविर में क्षेत्र के अन्य 2 स्कूलों को भी शामिल किया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज विज्ञान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, या यूं कहें कि विज्ञान के बिना आज के युग की कल्पना करना असंभव है। विज्ञान का सही इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं, इन्हीं सभी बातों को लेकर हमीरपुर के बॉयज स्कूल में बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने मॉडल और प्रोजेक्टों को प्रदर्शित किया। बॉयज स्कूल हमीरपुर में बाल विज्ञान मेले का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने किया। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर पठानिया ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी, क्योंकि देश के विकास के लिए विज्ञान का अहम रोल है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस चिल्ड्रन साइंस कॉमर्स का जो प्रोग्राम होने जा रहा है 1993 से शुरू हुआ था, और इसमें जो बच्चे अपनी तरफ से या जो अध्यापक वर्ग है जो बच्चों को विज्ञान के बारे में या क्विज के बारे में जो भी करते हैं उसका ये आगे प्रदर्शन करते हैं, और उसकी जो यहाँ के बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट से वो प्रदेश में जाएंगे, और यहाँ से प्रदेश में भी जो आगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगे तो नेशनल लेवल पे भी अपना जो है प्रदर्शन करेंगे। इससे सरकार जो है वो आने वाले कल के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए देश की, प्रदेश की, समाज की जो है वो उस तरीके से वो अपना मुकाबला कर सकें। इस विज्ञान मेले में मैग्नेट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सबसे अलग मॉडल बनाए थे, जिनकी सभी ने प्रशंसा की। वहीं बच्चों ने अपने बनाए गए मॉडल के बारे में जानकारी भी दी। कैमरास लगे होंगे जो नंबर गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसे स्कैन करेंगे, और उस नंबर प्लेट में जो ड्राइवर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो गाड़ी चला रहा है उसका लाइसेंस बना हुआ है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। उस स्पीड चेक करने के लिए हम स्पीड गन्स लगा रहे हैं, और हाई कैपेसिटी वेइंग मशीन्स लगेंगी, जिससे वेट का पता लगेगा कि वो कितना वेट उठा सकती है। बाल विज्ञान मेले में 108 स्कूलों के 500 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। रसोई गैस के लिए अब उपभोक्ताओं को अपना पैन नंबर देना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब गैस एजेंसियां नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी पैन नंबर मुहैया करवाने के मैसेज भेज रही है। परमानेंट अकाउंट नंबर को कंपनी के सॉफ्टवेयर में अपलोड करते ही सालाना 10 लाख रुपए वाले उपभोक्ताओं को भी पैन मुहैया कराने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर को कंपनी के सॉफ्टवेयर में अपलोड करते ही सालाना 10 लाख रुपए आय वाले उपभोक्ताओं की ऑटोमेटिक ही सब्सिडी कट जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न से लिंक करते ही तुरंत पता लग जाएगा कि उपभोक्ता की वार्षिक आय कितनी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सालाना 10 लाख रुपए आय वालों की सब्सिडी बंद करने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से आदेश मिले हैं। पैन लिखकर सॉफ्टवेयर में अपलोड किए जा रहे हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगले 1-2 सालों में सभी उपभोक्ताओं के पैन सर्वर में अपलोड कर लें। हालांकि अभी पैन को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। उन्हें बार-बार डिक्लेरेशन नहीं देनी पड़ेगी। तर्क दिया जा रहा है कि आधार नंबर भले ही बैंक खातों से लिंक हो, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार जरूरी नहीं है। इस कारण सालाना आय का पता नहीं लग पा रहा है। पैन से इनकम टैक्स रिटर्न का तुरंत सही और पूरा ब्यौरा मिल जाता है। बैंक खातों से आधार इसलिए लिंक किया गया था ताकि उपभोक्ताओं को सब्सिडी सीधे मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 19 नवंबर से 23 नवंबर तक मंडी के पडल मैदान में ITI संस्थान की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आजकल इंटर हाउस का आयोजन किया जा रहा है। इंटर हाउस से चयनित खिलाड़ियों को ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आजकल ITI संस्थान मंडी के खिलाड़ी पडल मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभ्यास में जुटे हैं। ITI स्टेट मेंबर सेक्रेटरी PN आजाद ने बताया कि 19 नवंबर से 23 नवंबर तक मंडी पडल मैदान में ITI संस्थान की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 27 से 30 नवंबर तक पपलोग में महिलाओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसके अभ्यास में खिलाड़ी जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला की सरकारी व निजी ITI खिलाड़ियों की टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। चयन किया जाएगा, वो लड़के लड़कियां जो है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मंडी में इस बार जो है वो लड़कों का 19 से लेकर 23 तक जिला स्तरीय टूर्नामेंट होने जा रहा है, और लड़कियों का जो है वो 27 से लेकर 30 नवंबर तक ITI पपलोग में
जिला स्तरीय टूर्नामेंट होगा। उसी के लिए जो है वो पूरे जिला मंडी में जितने भी सरकारी और निजी संस्थान हैं उनकी टीमें उसमें भाग लेगी। और इस बार जो हमारा लड़कियों का स्टेट है उसकी भी निदेशक तकनीकी शिक्षा ने जो है वो डेट जारी कर दी है। 19 से लेकर 23 दिसंबर तक IIT नालागढ़ में राज्य स्तरीय महिलाओं का टूर्नामेंट जो है वो संपन्न होगा। और साथ ही इसमें हमारे जो बच्चे हैं उसमें जो वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल का अभ्यास और प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें चयन किया जा रहा है। इसमें हमारा वुशु भी एक इवेंट है और वुशु की ओपन प्रतियोगिता IIT मंडी में 12-13 को होने जा रही है। हमारे जो प्रशिक्षणार्थी है उस प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे, जिसकी जो है वो हमारे SP मंडी प्रेम कुमार ठाकुर जी जो है वो ओपनिंग करेंगे। और शाम को संदीप कदम जो हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्याध्यक्ष हैं DC मंडी, वो उसका समापन करेंगे। अपलोग में आयोजित हो रही इस जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता से चयनित होने वाली महिला खिलाड़ियों को नाहन में शुरू होने वाली राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में विख्यात बीड बिलिंग घाटी एक बार फिर हवा में उड़ते रंग बिरंगे मानव परिंदों से गुलजार होगी। नवंबर माह में यहां पैराग्लाइडिंग का इंडियन ओपन एक्यूरेंसी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 11 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत के अतिरिक्त दुनिया भर के पैराग्लाइडर भाग लेंगे। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के आंचल में कांगड़ा जिला का छोटा सा गांव बीड़, जो अपने सौंदर्य, सीढ़ी नुमा सुंदर चाय बागों, पहाड़ी तथा तिब्बती संस्कृति की झलक और सरकार के विशेष सहयोग से पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों के आयोजन के लिए विश्व मानचित्र पर उभर कर सामने आया है।
धौलाधार की पहाड़ियों पर स्थित बिलिंग दुनिया भर में सबसे लंबे उड़ान क्षेत्र के लिए दक्षिण अफ्रीका की काली घाटी के बाद दूसरे स्थान पर है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के साथ साथ पूरे उड़ान क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति में लैंडिंग के लिए स्थान उपलब्ध होने से यह स्थान दुनिया भर के पैराग्लाइडर्स का पसंदीदा स्थान बना। वहीं पर्यटक भी आजकल बीड़ घाटी में पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने पहुँचे हैं। लग रहा है इतने ऊपर से ऊंचाई से आना है और बाद में पूरा आसमान देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ से पॉइंट देखते हैं, उससे अच्छा ये नज़ारा बहुत अच्छा होगा। ऊपर से ही आसमान से उड़ते हुए हम ये देख पाएंगे सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे की ज़मीन। वहीं टैक्सी मालिक ने बताया कि घाटी में पैराग्लाइडिंग खेल से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से टैक्सी मालिकों का काम बढ़ गया है। इसके साथ होटल व्यवसायी, ढाबा मालिक तथा अन्य विक्रेताओं के काम में भी बढ़ोतरी हुई है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, प्री वर्ल्ड कप इत्यादि कई प्रकार की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुकी बीड़ बिलिंग घाटी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन को तैयार है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। इससे पहले कून पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने नरेंद्र अत्री का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहां आयोजित बैठक के दौरान अत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ लेने में भी नाकाम साबित हो रही है। केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट प्रदेश को सड़क विस्तार के लिए दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार इन सड़कों की डीपीआर तक तैयार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश को इस भ्रष्ट एवं निकम्मी सरकार से निजात मिलेगी और केंद्र की तरह प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी और प्रदेश में फिर विकास का पहिया घूमेगा। इस मौके पर कून पंचायत उप प्रधान कश्मीर सिंह, टोरखोला पंचायत के प्रधान सूबेदार भूप सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बॉयज स्कूल हमीरपुर में बाल विज्ञान मेले का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने किया। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर पठानिया ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी, क्योंकि देश के विकास के लिए विज्ञान का अहम रोल है। इस विज्ञान मेले में मैग्नेट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सबसे अलग मॉडल बनाए थे, जिनकी सभी ने प्रशंसा की। वहीं बच्चों ने अपने बनाए गए मॉडल के बारे में जानकारी भी दी। कैमरास लगे होंगे जो गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसे स्कैन करेंगे और उस नंबर प्लेट में जो ड्राइवर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो गाड़ी चला रहा है उसका लाइसेंस बना हुआ है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। उस स्पीड चेक करने के लिए हम स्पीड गन्स लगा रहे हैं और हाई कैपेसिटी वेइंग मशीन्स लगेंगी, जिससे वेट का पता लगेगा कि वो कितना वेट उठा सकती है। बाल विज्ञान मेले में 108 स्कूलों के 500 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ भारत के रिश्ते हमेशा ठीक रहे हैं, लेकिन इस बार अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नेता चुना है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। वहीं सीएम ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में जाके बिंद्रावणी बस हादसे के घायलों का हाल जाना और उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बस हादसे भविष्य में नहीं होने चाहिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसे हादसों को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा अनुशासित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन वहां पर प्रदूषण के कारण 3 दिनों तक फंसे रहे। सीएम ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ना शर्मनाक बात है और इसकी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आजकल आईटीआई संस्थान मंडी के खिलाड़ी पटल मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभ्यास में जुटे हैं। आईटीआई स्टेट मेंबर सेक्रेटरी पीएन आजाद ने बताया कि 19 नवंबर से 23 नवंबर तक मंडी पटल मैदान में आईटीआई संस्थान की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 27 से 30 नवंबर तक पपलोग में महिलाओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसके अभ्यास में खिलाड़ी जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला की सरकारी व निजी आईटीआई खिलाड़ियों की टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।